हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग IUQM 2024 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो पार्ट के अंदर हम लोग फर्स्ट 5 क्वेश्चंस करेंगे। सब्सिक्वेंट वीडियोस के अंदर आपको बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डज नॉट डिवाइड द प्रोडक्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यानी कि 1 से लेकर 9 तक के सभी नंबरों को मल्टीप्लाई करा है और हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इसको डिवाइड नहीं कर सकता। तो हम लोग ठीक है, तो ये बेसिकली 9 फैक्टोरियल है, जिनको ये नोटेशन के बारे में पता है 9 फैक्टोरियल है। तो अब हमसे कह रहा है कि कौन सा ऐसा नंबर है जो इसको डिवाइड नहीं करेगा। तो 9 के बाद क्या आएगा 10। अब देखो, अब 10 में होता है 2 और 5, वो तो यहाँ पे दिख ही रहा है कि 2 ईयर और 5 ईयर है, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं हो सकता। नेक्स्ट नंबर कौन आएगा 10 के बाद 11। तो हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे 11 जो है किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, राइट। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। बिल्कुल ही सिंपल ऑब्जर्वेशन वाला क्वेश्चन था ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या लिखा है। द नंबर ऑफ 4 डिजिट ऑड नंबर्स। ओके, हमें 4 डिजिट का ऑड नंबर बनाना है। तो इस तरह से हमने 4 बॉक्सेस बना दिए। ऑड नंबर बनाना है, ईच हैविंग डिजिट 1 2 3 4 और अकरिंग एग्जैक्टली वंस। ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे। और 1 2 3 4 है, तो इसका मतलब होगा कि एक बार मैं 1 ले सकता हूँ यहाँ पे और एक बार मैं यहाँ पे 3 ले सकता हूँ, है ना, इस केस के अंदर। ओके, तो एक बार हमने यहाँ पे 1 ले लिया और एक बार 3 ले, इससे नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली ऑड बन जाएगा। तो बाकी कितनी चॉइसेस अवेलेबल है आपके पास फिर 3 2 1 3 2 1, यानी कि यहाँ से हो गए 6 चॉइसेस अवेलेबल, यहाँ से भी 6, तो आंसर आ गया 12 वेज। तो यानी कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा 12 हो जाएगा। फर्स्ट का आंसर हमारा 11 था, सेकंड का 12 है। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा है। द नंबर ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ 5 टू द पावर 2024 इन द सेम ऑर्डर। ओके ठीक है, तो 5 की पावर 2024 के कह रहा है कि जो भी नंबर आएगा उसके लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे, है ना, ये हमसे पूछ रहा है यहाँ पे कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होने वाले हैं, राइट। चलो ठीक है, तो हम लोग ये भी पता लगा लेते हैं। देखो, हमने जनरली सिंगल डिजिट वाला पढ़ा हुआ है ना, ये डबल डिजिट है, लेकिन इसमें कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप बस एक काम करो, वही सेम 5 टू द पावर 1 से स्टार्ट करो, क्या होगा वो 0 5 लिख दो। 5 टू द पावर 2 से स्टार्ट करोगे तो क्या लिखोगे 25। 5 टू द पावर 3 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 125। 5 टू द पावर 4 लिखोगे तो क्या हो जाएगा 625। तो आप देख सकते हो कि हर बार लास्ट के 2 डिजिट क्या आ रहे हैं यहाँ पे 25 ही आ रहे हैं। इसका मतलब ऑब्वियसली इसका आंसर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, और आप चाहो तो इसमें एक तरीका और है, जिन लोगों को मॉड्यूलर अरिथमेटिक भी पता है वो ये भी कर सकते थे, मॉड 100 कैलकुलेट कर ले, है ना। अगर मॉड 10 हो तो लास्ट का सिंगल डिजिट निकालना है, यानी कि यूनिट डिजिट। 100 है तो आपको लास्ट के 2 डिजिट, अगर 1000 से डिवाइड करोगे तो लास्ट के 3 डिजिट मिल जाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 हम लोगों ने सॉल्व कर दिया। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है 25। ओके, अभी तक तो बड़े ही ज़्यादा कुछ ज़्यादा ही बेसिक क्वेश्चन दिए हैं, मतलब जनरली इतने आसान क्वेश्चन देते नहीं थे, पता नहीं लेकिन इस साल क्या हो गया है। चलो अच्छी बात है ये, पर इसका मतलब ये कि कट ऑफ जो है ना इसकी डेफिनेटली हाई जाएगी। जैसे कि लास्ट ईयर का जो मैंने IUQM का एग्ज़ाम देखा तो उसको तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन ही बहुत ही खतरनाक था, लेकिन इस बार का तो काफ़ी ज़्यादा ईजी लग रहा है अभी तो शुरुआत के। बाकी देखते हैं आगे सॉल्व करते करते पता चलेगा, पर मुझे इतना तो कन्फर्म हो गया यहाँ से कि 10 से तो अबव जाने वाली है कट ऑफ, बिकॉज ये 5 क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर देगा जिसने भी थोड़ी बहुत बेसिक पढ़ाई करी होगी और जिसको डर नहीं लग रहा होगा इन क्वेश्चन को पढ़ के, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलो ट्राई करते हैं, इसको अलग से लिख लेते हैं यहाँ पे। ये कह रहा है कि लेट ABCD भी क्वाड्रिलेटरल एंगल ADCA दिया हुआ, अच्छा CAB निकालना है। ठीक है, ड्रॉ कर लेते हैं इस एंगल को, क्वाड्रिलेटरल को। एक रैंडम क्वाड्रिलेटरल बना रहा हूँ मैं, है ना। तो ये हो गया ABC एंड D। ए कितना एंगल ADC गिवन है अपने को 70 डिग्री दिया हुआ है। एंगल ACB, ओके, तो डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। एंगल ACB कितना दिया हुआ है 10 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। और एंगल ACD, अच्छा ये भी 70 डिग्री दे दिया। अगर ये दोनों 70 70 हो गए तो 140, तो यानी कि ये वाला एंगल 40 डिग्री हो गया। और एंगल BAD दिया 110 मतलब यहाँ 70 लिख दूंगा। और हमसे पूछ रहा है एंगल CAB, देखो ये भी कितना आसान सा क्वेश्चन दे दिया। एंगल CAB इज इक्वल टू 70 डिग्री इसका आंसर है। मुझे तो लग रहा था यहाँ पे कुछ वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है, लेकिन ये तो ऐसे ही सॉल्व हो गया ये भी। तो एंगल CAB कितना आ रहा है हमारा यहाँ पे 70 डिग्री आ रहा है। काफ़ी बेसिक क्वेश्चन था, जिन लोगों ने छोड़ा होगा उनको तो काफ़ी रिग्रेट फील होगा। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं अब इसके। फिफ्थ क्वेश्चन क्या लिखा है इसमें, इसको भी मैं पहले कट करके पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और क्वेश्चन कह रहा है कि लेट A इज इक्वल टू एक्स ओवर वाई प्लस वाई ओवर जी प्लस जी ओवर एक्स, बी इज इक्वल टू एक्स ओवर जी प्लस वाई ओवर एक्स। अच्छा ठीक है, ये एक्सप्रेशन दिया और हमें कैलकुलेट करना है A B माइनस C कितना होगा। आप इसको स्टैंडर्ड वे में तो सॉल्व कर ही सकते हो, पर मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ। इसमें बेसिकली हम क्या करेंगे, वैल्यू अज्यूम कर लेंगे, है ना। तो वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं। तो लेट्स अज्यूम
कि एक्स वाई और जी तीनों के तीनों क्या हैं, 1 के बराबर है। अब कई बच्चे बोल सकते हैं कि आपने 1 क्यों अज्यूम किया। आप जो मन करे वो नंबर ले लो, पर मैं आई थिंक 1 लेना ज़्यादा आसान रहेगा। और यहाँ पे कहीं लिखा भी नहीं कि 1 नहीं ले सकते। 0 लोगे तो डिवाइड बाय 0 वाला केस हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। तो दैट इज़ वाई हम लोग क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जी इक्वल टू 1 तो ले ही सकते हैं। इससे हमको एटलीस्ट पता चल जाएगा कि क्या आंसर शायद हो सकता है। तो a का वैल्यू हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1 यानी कि 3। b का भी ऑब्वियसली 3 हो जाएगा। c हो जाएगा 1/1 प्लस 1/1 यानी कि 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2, तो ये आ गया 8। तो इसका मतलब ए बी माइनस सी का मॉड क्या होगा, तो 9 माइनस 8 यानी कि 1। इसका आंसर यानी कि क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आप चाहो तो एक और काम कर लेना, चेक करके देख लेना एक बार कि अगर मैं x को 1 ले लूँ, y को 2 और z को 3 ले लूँ तो क्या आंसर डिफरेंट आ रहा है क्या। अगर आ रहा है तो ये वाला मेथड बेकार है ना। पर अपने एग्जाम में जब भी आप करना तब भी आप हमेशा क्या करना, 2 वैल्यूज़ तो अलग अलग डाल के चेक कर लेना। अगर आंसर सेकंड केस में भी यही आ रहा है तो दैट मीन्स 100% आंसर इसका 1 ही है। अगर बदल गया तो यानी कि कुछ और भी बात है यहाँ पे। वैसे जनरली होगा नहीं, पर स्टिल आप एक बार डाल के इसको जरूर चेक कर लेना। तो x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड g इक्वल टू 3 क्या आंसर डिफरेंट आ रहा है। चलो एक काम करता हूँ, मैं सॉल्व कर देता हूँ, डाल के देख लेते हैं। तो a का वैल्यू कितना आएगा यहाँ पे हमारे पास, ये हो जाएगा 1/2, 2/3 एंड देन 3/1। ठीक है, एलसीएम तो हो गया इसका 6, तो यानी कि हमें 3 चाहिए होगा यहाँ पे 2 2 से 4 और यहाँ पे 6 लाना है, तो ये 18 डिवाइडेड बाय 6 25/6 ये आ गया आपका ए का वैल्यू। ठीक है, चलो बी कैलकुलेट करते हैं। बी कितना होगा, x ओवर जी यानी कि 1/3, y ओवर x यानी कि 2/1 एंड z यानी कि 3/2। ठीक है, इसका भी एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम भी 6 हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, ये 12 हो गया और ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना हो गया 23/6। यहाँ से ये आ गया हमारे पास, राइट। चलो अब सी कैलकुलेट कर लेते हैं। सी कितना होगा, मैं लिख देता हूँ। तो सी होगा x ओवर वाई मतलब 1/2 प्लस y ओवर जी यानी कि 2/3 और फिर y ओवर जी कितना हो जाएगा हमारा 2/3 प्लस जी ओवर एक्स यानी कि 3/1, जी ओवर एक्स यानी कि 3/1 प्लस एक्स ओवर वाई यानी कि 1/2। तो यहाँ से कितना बन गया ये 3 प्लस 4/6, 2 प्लस 9/3, 6 प्लस 1/2 है ना। यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा, सी का वैल्यू कितना आया, सी हो जाएगा 7/6, 11/3 एंड 7/2, तो यानी कि 49 इंटू 11/36। ओके, ये आंसर आ रहा है यहाँ से और यहाँ से आ रहा है। देयरफॉर हमको क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था ए बी माइनस सी का क्या वैल्यू आ रहा है। तो 25/6 टाइम्स 23/6 माइनस 49 इंटू 11/36। ओके, ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो 25 इंटू 23 कितना होगा, 25 का स्क्वायर तो 625 हो गया और यहाँ पे है हमारे पास 23, तो 20 और ये 575 यहाँ से आ जाएगा एंड 49 इंटू 11 हो जाएगा 9, 4 एंड 9 इज 13, 1 5, राइट। तो 49 इंटू 11 हो गया हमारे पास 539 डिवाइडेड बाय 36, करेक्ट। तो 75 माइनस 39 कितना हो गया, 75 माइनस 39 अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 15 में से 9 गया 6, 5 में से 3, 36 ही आ रहा है देखो फिर से। तो आंसर क्या हो गया हमारा, यहाँ पर भी 1 ही आ गया, राइट। तो इसका मतलब आपको ये वाली वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं थी। आप चाहे तो थोड़ा आसान नंबर और कुछ भी लाइक 1 -1 एंड मे बी दूसरे वाले को भी 1 ले लेते हैं, तब भी जो काम बन जाता आपका। ठीक है, पर मैंने एक रैंडम नंबर ले लिया 1 2 3 इस तरीके से। आप चेक कर सकते हो कोई और नंबर डाल के भी, अगर गलत हो गया यहाँ पे आंसर तो फिर डेफिनेटली कुछ और बात है इसके अंदर, और आई डोंट थिंक कि आंसर इसका बदलने वाला होगा। ठीक है, तो ये बाकी नॉर्मली इसको कन्वेंशनल वे में भी आप इसको पूरा सिंप्लीफाई वगैरह करके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व कर लिया। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था हमारा 11, सेकंड का था 12, थर्ड का 25, फोर्थ का 70 था ना, फोर्थ का ये 70 एंड लास्ट वाले का हमारा आंसर आ गया 1। तो आई थिंक इतने 5 क्वेश्चन तो हर कोई सॉल्व कर ही लेगा एग्जाम के अंदर। मे बी किसी ने 5th छोड़ दिया होगा शायद, राइट। पर जनरली ज़्यादातर बच्चे मुझे लगता है कि सॉल्व कर लेंगे। तो 10 मार्क्स तो देखो आराम से यहीं से बन जाएंगे किसी के भी, तो राइट डेफिनेटली इसका मतलब 20 से तो अबव कट ऑफ जाने वाली है। चलो अब उस बारे में नहीं सोचना, हमको दोबारा से प्रिपरेशन करेंगे, कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कोई ढंग से प्रिपरेशन नहीं हो पाई इस बार, तो नेक्स्ट ईयर दोबारा से दे देना, है ना। चलो तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बाकी के क्वेश्चन इसके सॉल्व करते हैं।